महामारी के समय इस औरत ने हमारी कितनी सहायता की थी। यही नहीं, इसी ने हमारे सम्राट के प्राणों की रक्षा की थी। अच्छे लोगों को भगवान इतनी जल्दी अपने पास क्यों बुला लेते हैं? में आया है कि इस नरबख्शी बाघ ने आक्रमण कर दिया। चेहरा पूरी तरह से विकृत था, कोई बचाने वाला नहीं था। ऐसी मृत्यु कभी नहीं होनी चाहिए कि जब प्राण निकल रहे हो और कोई अपना पास ना हो। मेरी मौत जीवित है, सुना ना तुमने? मेरी मौत जीवित है। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। छोड़ दो सर।
ये मेरी माँ नहीं हो सकती। मैंने कहा था ना, ये मेरी माँ नहीं है, नहीं है मेरी माँ। मतरंगी, अशोक की माँ। और इन देवी का स्पर्श जैसे माँ का स्पर्श, जादू है इनमें। अशोक बहुत साहसी है, पीड़ा में भी मुस्कुराते रहता है। ऐसी संतान का होना हर किसी माँ के लिए गर्व की बात होगी। परंतु उसने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? अशोक ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? जीवित है मेरी माँ, तब सुन लो, जीवित है मेरी माँ। मेरी माँ को कुछ नहीं हुआ है। ये मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ जीवित है, जीवित है मेरी माँ। क्योंकि अगर वो चोट भी आई होती, सबसे पहले मुझे ज्ञात होता, मुझे। जैसे मेरी माँ को मेरी पीड़ा होने का ज्ञात होता है। और आप उन्हें कह दिया कि उन्हें भागने, नहीं, नहीं। इतनी बड़ी बात फैलाने से पहले एक बार सच तक पहुंचने का प्रयास तो किया होता। ये तो सोचा होता कि इस झूठ से एक पुत्र पे क्या बीतेगी। सब निर्दयी यहाँ पे, सब निर्दयी है यहाँ पे। तो भगवान निर्दयी नहीं है, वो मेरी माँ को मुझसे कभी नहीं छीन सकते। क्योंकि वो जानते हैं कि मेरी माँ ने आजीवन सबके प्राण बचाए हैं, कितने लोगों के घाव भरे हैं। भगवान उन्हें अपने पुत्र कभी अलग नहीं कर सकते। और मेरी माँ ने मुझसे कहा है कि वो मुझसे दूर नहीं जाएंगी, नहीं जाएंगी। और माँ मेरी झूठ नहीं कहती है। मेरी माँ जीवित है और शीघ्र ही मैं आपको विश्वास दिला दूंगा। मेरी माँ जीवित है, जीवित है मेरी माँ। मेरी माँ जीवित है, जीवित है मेरी माँ, जीवित है मेरी माँ। अशोक, अशोक, जिस लड़के को तुम अपने पास बैठा नहीं सकते हो, उसे ही सम्राट अपनी गोद में उठाकर ले जाए। प्रतीत होता है कोई गहरा दुख पहुंचा है इसे। शरीर भी तप रहा है। अशोक को कुछ नहीं होना चाहिए। अवश्य सम्राट, मैं पूरा प्रयत्न करूंगा।
बार बार वही, बार बार वही। क्या मिलता है मुझे दुख पहुंचाकर? किसने दुख पहुंचाया तुम्हें? पिताजी महाराज। और कौन? अशोक पे कृपा की इतनी बरसात करते हैं कि जैसे वो उनका। सुशील, अब क्या हुआ? जानती हैं, सुभद्रांगी जो पिताजी का उपचार करती थी, वो अशोक की मां थी। क्या? हाँ मां। अशोक और उसकी मां ने पिताजी से इतना बड़ा सत्य छुपा, और पिताजी है कि उस अशोक को अपनी गोद में बिठाकर जिस प्रकार अशोक आज टूटा है, देखने लायक था। अब वो चाणक्य के हाथ की कठपुतली बनकर तो बिल्कुल नहीं रहेगा। हमें तो इस क्षण की प्रतीक्षा है जब अशोक बिंदुसार को बताएगा कि उसने अपनी और अपनी मां की पहचान चाणक्य के कहने पर छुपाई। इस बार चाणक्य का बचना असंभव है। अब क्या होगा आचार्य? हम क्या करेंगे? अशोक को इस समय हमारी अत्यंत आवश्यकता है। उसने अपनी माता को खोया है। और इस आयु में माता की मृत्यु क्या होती है मैं जानता हूं। मुझे मेरा दायित्व पूर्ण करना होगा। अब अशोक की माता बनकर उसे संभालना होगा। मेरे कारण ही टीवी धर्मा की ऐसी दुर्घटनापूर्ण मृत्यु हुई है। अब मेरा दायित्व मुझे पूर्ण करना ही होगा। समझ नहीं आ रहा है, ऐसा भी क्या कारण हो सकता है कि अशोक और सुभद्रांगी ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। ये कैसे संभव है कि दो व्यक्ति जो हमारे इतने समीप थे, इतने विश्वसनीय थे, उनकी वास्तविकता के विषय में किसी को भी कोई बोध नहीं। किसी और की क्या बात करें सम्राट? स्वयं आचार्य चाणक्य जो सुभद्रांगी को लाए थे आपके उपचार हेतु, क्या उन्हें भी सुभद्रांगी का सत्य ज्ञात नहीं था? बड़े आश्चर्य की बात है। तात्पर्य क्या है? क्या आचार्य चाणक्य हमसे कुछ छुपा रहे हैं? परंतु वो ऐसा क्यों करेंगे? प्रणाम मां। यही तो जानना आवश्यक है सम्राट। यदि आचार्य ने ऐसा किया, क्यों किया? हम जानते हैं कि आप आचार्य पर बहुत विश्वास करते हैं, किंतु विश्वास के लिए पारदर्शिता अति आवश्यक है। उसमें गोपनीयता के लिए कोई स्थान नहीं होता, वो भी मगध के सम्राट से। ऐसी महत्वपूर्ण बात गोपनीय रखना क्यों?
और आप तनिक सोचिए कैसे वो शुभरंगी और अशोक धीरे धीरे आपका विश्वास जीतने लगे, आपकी कृपा का पात्र बन गए। यहाँ तक कि अशोक आपको प्रसन्न कर राजकीय विद्यालय तक पहुंच गया, जैसे कि अगला सम्राट वो ही बनने वाला था। और इस पूरे प्रकरण में आचार्य चाणक्य की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। उन्हें शुभद्रंगी और अशोक के संबंध का ना पता हो, ये असंभव है। उन्हें अवश्य पता होगा। यदि आपको उन पे विश्वास है तो उन्हें उस विश्वास के प्रति सम्मान का प्रमाण देना चाहिए। बताना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इस बालक पर लगे आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं। तब तक ये बालक केवल आरोपी है, अपराधी नहीं। और इस बालक पर अन्याय न हो, इसलिए इसका बचाव मैं करूंगा। सत्य को सिद्ध करने के लिए हमने उस धनुर्धर को इस वृक्ष से बाण चलाने के लिए कहा और सत्य प्रमाणित हो गया। यह बालक अशोक निर्दोष है, पूर्णतः निर्दोष है। आचार्य चाणक्य से कहिए कि सभा में मुझसे भेंट करे। जो आज्ञा सम्राट। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.